ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। बजट के बाद कमोडिटी मार्केट में ऐसा भूचाल आया कि सोने और चांदी दोनों ही धराशायी हो गए। चांदी एक झटके में हजारों रुपए सस्ती हो गई, वहीं सोना भी 4,000 रुपए में से ज्यादा टूट चुका है। लेकिन इसी बीच दुनिया के मशहूर निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने सोने और चांदी को लेकर जो कहा है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल बजट वाले दिन से ही सोना और चांदी में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। सोमवार को जैसे ही MCX पर ट्रेडिंग शुरू हुई, 1 किलो चांदी करीब 16,000 रुपए तक टूट गई और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 4,400 रुपए तक सस्ता हो गया। खबर लिखे जाने तक MCX पर सोना 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ करीब 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी भी 9% की गिरावट के साथ करीब 2,41,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही थी कि दोनों ही कीमती धातुओं में भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते चांदी ने 4 लाख रुपए प्रति किलो का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब अपने हाई से चांदी करीब 1,70,000 रुपए तक टूट चुकी है। सोने का हाल भी कुछ अलग नहीं है। जो सोना हाल ही में 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा था, वो अब करीब 50,000 रुपए सस्ता हो चुका है। इसी बीच रिच डैड पुअर डैड के लेखक और मशहूर निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने सोने और चांदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा, अमीर और गरीब लोगों में फर्क। जब वॉलमार्ट जैसी दुकानों में सेल लगती है तो करीब गरीब लोग दौड़ कर आते हैं और खरीदारी करते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट में सेल लगती है, जिसे हम क्रैश कहते हैं, तो गरीब लोग घबरा जाते हैं और सब कुछ बेच कर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग ऐसे मौकों पर दौड़ कर आते हैं और खरीदारी करते हैं। कियोसाकी ने आगे लिखा, सोना, चांदी और बिटकॉइन का बाजार अभी क्रैश हुआ है, यानी ये अब सेल पर है और मैं हाथ में कैश लेकर इंतजार कर रहा हूं ताकि और ज्यादा सोना, चांदी और बिटकॉइन सस्ते में खरीद सकूं। अगर कियोसाकी के इस पोस्ट को आसान भाषा में समझे तो उनका कहना साफ है, सोना और चांदी गिर जरूर रहे हैं, लेकिन वो इसे खतरा नहीं बल्कि मौका मानते हैं। उनके मुताबिक जब बाजार में डर होता है और कीमतें तेजी से गिरती हैं, तभी लॉन्ग टर्म निवेशकों को सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि हर किसी को इसमें कूदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही पैसा लगाए जिसे लंबे समय तक होल्ड किया जा सके। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने चांदी में इस तेज गिरावट के 3 वजह सामने आ रही है। पहला, डोनाल्ड ट्रंप का नए फेड चेयरमैन केविन वॉश का चुनाव, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद थी कि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर वो सख्त रुख अपनाएंगे। दूसरा है मार्जिन कॉल्स का ट्रिगर होना। इसको ऐसे समझे कि जब सोने चांदी की कीमतें बहुत तेजी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हैं और फिर तेजी से क्रैश करती हैं, तो ब्रोकर्स निवेशकों से अतिरिक्त मार्जिन यानी कैश मांगते हैं। अगर निवेशक ये पैसा नहीं दे पाते तो ब्रोकर्स उनके पोजीशंस को जबरदस्ती बेच देते हैं। और तीसरा कारण जो बताया जा रहा है वो है डॉलर इंडेक्स में रिकवरी होना, क्योंकि इसका अक्सर कमोडिटी मार्केट से इनवर्स रिलेशन होता है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। अब सवाल यही है कि इतने वॉलेटाइल बाजार में क्या सोना 1 लाख रुपए के नीचे जाएगा, या फिर आप भी रॉबर्ट कियोसाकी की तरह ही मानते हैं कि गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिस्तक।